जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कह ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोग लाइव चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन को प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा जी, और एक छोटी सी एफर्ट कि आप लोगों का फीडबैक जो आ रहा होता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसी इसी तरीके से आप लोग अपनी सपोर्ट जारी रखिए। कंटेंट बनाने की फिर एनर्जी भी जो है आ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब हो सकता है थोड़ा सा जो है वीडियो आप लोगों के साथ अगर डिले भी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी कि वीलॉग मिस होने से अच्छा है कि थोड़ा भले लेट हो जाए अपलोड। पहले ये होता था कि आप लोगों के साथ में 10 बजे तक अगर नहीं टाइम मिल पाता था तो मैं नहीं करता था उससे पहले अपलोड। तो अब अगर डिले भी हो जाए तो मेरी कोशिश होगी, जैसे अभी मैं जैसे ही फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है उससे मुझे भी एनर्जी मिल रही है, तो फिर मेरा भी जो है मेहनत करने का आप लोगों के साथ दिल करता है, तो इसको जो है जारी सारी रखें। अच्छा जी, तो यहाँ पे अच्छा एक छोटी सी गुजारिश और है यार, कि प्राइस एक्शन कोर्स की जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है। उसमें क्या फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या टॉपिक्स हैं, सब कुछ बहुत डिटेल से वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बार बार जो एक मैसेज मेरे पास आया उसके लिए मैंने एक ऑटोमेटेड जो है आंसर तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास खुद भी टाइम नहीं होता बार बार रिस्पॉन्ड करने का। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो तमाम भाइयों से और दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको देख के फिर कोई क्वेश्चन अगर रेलिवेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है ओजीडीसी। और ओजीडीसी का वीलॉग आपके साथ समवेयर अराउंड 8 तारीख को मैंने अपलोड किया था। ये वर्किंग वही वाली स्टेबल्ड है, कुछ भी इसमें नहीं बदला, सेम वही चीज़ है। अच्छा, वर्किंग कैसे हुई है, क्या हुई है, कोई लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहे तो 8 तारीख वाला वीलॉग देख सकता है। मैं इसको बिल्कुल जो है दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर टाइम बर्बाद होता है जो पुराने व्यूअर्स होते हैं उनका भी खास तौर पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टिल ये जो गैप आप लोगों को बताया था, ये यहाँ पे समवेयर यहाँ पे इस वीलॉग के अंदर ये वैलिड था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी इसने फिर जो है यहाँ पे गैप जनरेट किया हुआ है इसके बाद। तो अगर मैं इसको पूरे को यहाँ कर दूँ, चलें बल्कि इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। पिंक लाइन का मतलब है गैप। तो ये जो गैप है बेसिकली अभी भी ये फिल होने के लिए इधर आ रहा है। तो किसी ने अगर बाइंग की हुई तो स्टॉप लॉस आपका जो है वो स्टिल इधर ही होगा 200 के आसपास का। आई नो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ से रिट्रीव करता है तो फिर ऊपर जो प्रॉफिट टारगेट है वो भी आपके पास तगड़े हैं, जो कि पहला 224 के आसपास आ रहा है और फिर 234 के आसपास आ रहा है। सारी वर्किंग मैंने पूरी डिटेल में समझाई है, आप 8 तारीख वाले व्लॉग में देख सकते हैं। फिर लोग मैं इसके अंदर से ये बता रहा हूँ कि अभी ये उसी लेवल के ऊपर है, किसी ने कहा बाइंग करिए तो या तो आप 210 का स्टॉप लॉस रखें या 200 का वैल्यू जोन है। दोबारा अगर एक अच्छी बाइंग करना चाहते हैं और इन लेवल्स को टारगेट करना चाहते हैं तो इस पे भी आप जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कैच कर सकते हैं। मीनवाइल यहाँ से इसने तोड़ा है, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में जो चार्ट्स हैं वो अपनी करेक्शन ले रहे हैं। कहाँ तक पोटेंशियली जा सकता है वो आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें फिलहाल इतना टाइम ज़ाया करने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कोई रही तो आप पूछ सकते हैं। टारगेट्स इसके ये रहे, स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, वैल्यू जोन आपको मैंने बता दिया ये रहा, और जो है पोटेंशियल पॉइंट इसके यहाँ पे बन सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो आज का हमारा दूसरा स्क्रिप्ट है वो है पीपीएल। सेम वर्किंग ओजीडीसी होता है तो पीपीएल साथ ही होता है। 8 तारीख को की थी तो कोई डिफरेंस नहीं है, सारी वर्किंग स्टैब्लिश्ड है। और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें वंस अगेन आप 8 तारीख के व्लॉग में देख सकते हैं क्यों और कैसे करिएगा। लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, थोड़ा सा बस चेंज इसके अंदर ये हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप इधर भी जनरेट हुआ था जो कि आज फिल अप हो चुका है। तो किसी ने अगर एंट्री बनाई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 165 के आसपास का रखें, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे गया तो मजीद नीचे जा सकता है, जो कि फिल वक्त लग नहीं रहा, क्योंकि इसने करेक्शन अपनी एक हेल्दी जो है वो कंप्लीट कर ली है और इसका जो गैप है वो फिल भी होना है 182 185 के आसपास। तो यहाँ पे जो है आप समवेयर अराउंड अपनी अगर एंट्री किसी ने बनाई तो अच्छा पॉइंट है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने रखना है यहाँ का इधर 165 के आसपास आप रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री कोई बनाना चाह रहा है तो इसी जोन में अगर आपको मिलता है तो इसी के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पोटेंशियल पहला टारगेट आपका जो है 182 से लेके 185 का जोन होगा, जो इसकी करेक्शन यहाँ पे जो है कंप्लीट होगी, गैप जो इसका है। और अगर ये इससे भी आगे जाता है तो ये 190 प्लस भी दिखा सकता है। और फिर अगर एक लंबी वेव पकड़नी है, एक अच्छा ट्रेंड लंबा देखना है, तो फिर ये 194 195 से ऊपर जब अच्छी क्लोजिंग देगा हेल्दी, हम तब इसके अंदर एक और तगड़ा मोमेंटम देखेंगे। तो फिल वक्त इसके अंदर भी ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन में, तो अब ये यहाँ तक की इसकी करेक्शन जो है पोटेंशियली बन सकती है, तो इस पे जो है नज़र ज़रूर रखी जा सकती है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टॉमसेल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को सबसे पहले हम समझते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो ये देखिए, इसका एक सपोर्ट जो जोन है वो बना हुआ है 30.82 का। वहाँ से जो है इसने एक हाई जोन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट किया समवेयर अराउंड 3750 और 3798, यानी 3750 और 38 के बिटवीन। वहाँ से नीचे आता रहा आता रहा आता रहा और यहाँ पे एक हाई डिफाइन किया, फिर नीचे आया अपने सपोर्ट जोन से बाइंग आई और फिर करते करते अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और अभी इसी जोन से इसको जो है रिजेक्शन मिली, जहाँ से लास्ट टाइम इसको रिजेक्शन मिली और ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से अभी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। प्राइस हायर हाई लगा रहे हैं और लोअर हाई लगा रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई। किसी अगर दोस्त ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्टॉप लॉस समवेयर 33 के आसपास बनता है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट पहला पोटेंशियल पॉइंट जो लोग इधर बैठे हैं उनके लिए ये ऑफलोड करने का अच्छा पॉइंट बन सकता है 34.60 पे और 35 रुपये के बिटवीन में। फ्रेश एंट्री के लिए अब ये 35-30 से ऊपर क्लोजिंग दे तब हम इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। 1 से 2 रुपये की मूव इसके अंदर मिल सकती है, जो कि 37 रुपये 50 पैसे से लेके 37 रुपये 90 पैसे, सॉरी 98 पैसे, यानी आप 38 रुपये तक इसको रख सकते हैं। लेकिन वो तब जब ये जोन को एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्रॉस करेगा। पहले आपके पास ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेंड चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस की से ब्रेक होने की वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ जो बैठे थे उनके लिए पहला स्टॉप ये रहा। अब नेक्स्ट जो बस लोड होके चलेगी वो यहाँ से चलेगी, तो उसके लिए जो पैसेंजर है वो इस स्टॉप से बैठ के इस स्टॉप के बिटवीन में या बीच में भी कहीं पे भी निकल सकते हैं। और फिर अगर ये इस लेवल को भी तोड़ के बाहर निकलता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छी तगड़ी रैली देखी जा सकती है। वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। एल्स किसी रीज़न की ऐसे अगर ये इस ट्रेंड को तोड़ देता है और इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर हम इसके अंदर जो बाइंग जोन तलाश करेंगे वो हम इधर दोबारा 30 रुपये 80 पैसे के पास करेंगे। और फिर यहाँ से हमारे पास पहला टारगेट या पहला स्टेशन हमारे पास ये होगा 34.50 से 35.30 तक का, और उसके बाद फिर जो है हमारे पास 37.50 से 38 रुपये तक का हो सकता है। कोशिश होती है कि दोनों तरीके के सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मेन मकसद कंफ्यूज करना नहीं होता, मेन मकसद होता है आप लोगों को वर्किंग समझाना, ताकि किसी भी एंगल से अगर आप लोगों का जो आइटम है वो मुड़ जाए तो आपको अपना स्टांस जो है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से लेना चाहिए है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आरपीएल रोशन पैकेजेस लिमिटेड। तो रोशन पैकेजेस की वर्किंग को समझें तो ये देखिए, इसने यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई 16 रुपये 64 पैसे पे। वहाँ से इसने जो एक रेजिस्टेंस जोन अपना पहले जो है क्रिएट किया। पहले इसने इधर हाई लगाया फिर इधर बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके साथ जो है रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर दिया है 18 रुपये 30 पैसे से 18 रुपये 70 पैसे के बिटवीन का। वहाँ से फिर ये सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट को तोड़ा करते करते नीचे की तरफ गया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के बॉटम पे भी चैनल कनेक्ट कर दिया। और जब ये ऊपर की तरफ इसने एज यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस को 16 रुपये 64 पैसे के को रीटेस्ट किया, तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर दिया, जिसके नतीजे में कि पैरेलल चैनल जो है डाउनवर्ड की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। वहाँ से आप देखें इस चैनल से प्राइस बाहर नहीं निकले और फिर नीचे आए इस चैनल के बॉटम के पास, और यहाँ पे इसने एक जो अपनी बेस सपोर्ट डिफाइन करी 14 रुपये से लेके 14 रुपये 40 पैसे बिटवीन में, और अब ये यहाँ से बाहर जाने ही कर रहा है। तो अभी यहाँ से इसका ट्रेंड जो है ऑल दो नीचे की तरफ है, थोड़ा वीकनेस दिख रही है, लेकिन अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है। किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है 14 रुपये का रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गया तो ऑलरेडी ट्रेंड डाउनवर्ड है, मजीद नीचे भी जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये दोबारा अगर ये नीचे की तरफ आए और वैल्यू जोन अगर आपको कोई किसी किस्म का मिलता है तो आप यहाँ पे इधर 14 रुपये बेस में एंट्री तलाश कर सकते हैं। और फिर यहाँ से अगर ये चैनल को तोड़ के बाहर निकलता है तब हम इसके अंदर जो है एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर लेट से यहाँ से निकलता है तो हमें कमो पेश 16 रुपये 50 पैसे के आसपास जो है हम इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। 16 रुपये 50 दिखा रहा है, अब 16 रुपये 40 रखें, लालच नहीं रखें। जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है तो इसको दोबारा रिटेस्ट करने भी जा सकता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। और जो मोहताद होकर काम करते हैं और जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तो ब्रेकआउट दे, तो ब्रेकआउट के ऊपर जो है अगर ये अच्छी कैंडल तगड़ी देता है तो आप इधर के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट इस लेवल को 16 रुपये 64 पैसे कर सकते हैं, और अगर ये अच्छा एक मोमेंटम देने के मोड में होगा तो ये 18 रुपये 30 पैसे से 18 रुपये 60 पैसे के बिटवीन में अपने इस जोन को भी री टारगेट कर सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ईपीक्यूएल एंग्रो पावर जनरेशन कादरपुर लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी समझे। देखिए इसने काफ़ी टाइम में सपोर्ट एक यहाँ पे डिफाइन करी जो कि 25 रुपये 78 पैसे के पास थी।
वहाँ से फिर एक इसने हाई क्रिएट किया और एक हाई डिफाइन किया 32 रुपये 17 पैसे का। वहाँ से फिर एक इसने माइनर सपोर्ट अपनी बनाई, पहले यहाँ पे आया, फिर वहाँ से बाउंस लिया और फिर यहाँ पे आया दोबारा, जो कि 28 रुपये 58 पैसे के पास थी, जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को दूसरे पॉइंट को कनेक्ट किया है। तीसरा ऑटोमेटिकली हो गया और वहाँ से फिर जो है इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और तोड़ के अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? तो यहाँ से तो भाई जो ऊपर यहाँ पे जो बैठे थे उनको तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा रन अवे गैप आपको दिख रहा होगा मोमेंटम तगड़ा होने की वजह से। तो अब इसके अंदर जो है करेक्शन भी आ सकती है। तो अगर अब करेक्शन आए या कोई जो दोबारा बैठना चाह रहा है, पहली बात किसी ने अगर एंट्री ली हुई है और यहाँ से कहीं बैठा है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 34 रुपये 40 पैसे रखें, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो एक तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस टूटा है, तो प्राइस को वैसे भी सपोर्ट टेस्ट करना आएंगे टेक्निकल एडजस्टमेंट के लिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे जो गैप है प्राइसेस को भी एडजस्ट करेंगे। नंबर 3, लेट्स से कि अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता, थोड़ा पैनिक करेगा, क्योंकि सीधा सीधा तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा पैनिक भी किया जाता है, तो यहाँ पे फेक डाउन करा के ये ट्रेंड लाइन से भी प्राइसेस जो है सपोर्ट ले सकते हैं। जस्ट इन केस यहाँ पे भी नहीं रुकता तो फिर एक अच्छा बाइंग जोन हमारे पास 28 रुपये 58 पैसे का हो सकता है। यहाँ से मुड़ेगा तब पहला टारगेट यही होगा 32 रुपये 17 पैसे का, यहाँ से मुड़ेगा तब भी पहला ये होगा। और अगर ये यहीं से रिट्रीव कर जाता है, हाँ, फिर सिचुएशन जो है वो दूसरी हो सकती है। वो क्या हो सकती है? उसके लिए हम लोग जो है फिबोनाची के लेवल जो है वो निकाल के देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अगला पोटेंशियल टारगेट जो है वो 38 रुपये के आसपास जो है समवेयर अराउंड इधर आ रहा है। और अगर मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट निकालने की कोशिश करूं और देखूं प्राइसेस यहाँ से ब्रेकआउट के बाद जहाँ तक जाना चाहिए कहाँ तक गए, तो ऑलमोस्ट प्राइसेस जो हैं 35 रुपये की करेक्शन लेके यहाँ तक आ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है वो ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइसेस यहाँ पे आएँ, अपनी करेक्शन कंप्लीट करें और फिर उसके बाद जो है प्राइसेस 38 रुपये की जो इसकी लेवल है इस तक जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिकेटर्स को भी देखें तो वो भी काफ़ी जो है ओवर हीट हो गए, तो करेक्शन जो इसके अंदर बनती है। सो लालच मत कीजिएगा, दोबारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले इनमें से किसी लेवल के ऊपर तो आप दोबारा बैठ जाएं, कोई पाबंदी नहीं है पुलिस की तरफ से। हाथ का प्रॉफिट जो है उसको नहीं जाने दिया करें, कोशिश किया करें उसको बुक किया करें। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, तो वीडियो के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। एज़ यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो काफ़ी एफर्ट होती है, वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, लाइक से हौसला अफजाई होती है। मज़ीद आप लोग और क्या देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है। तो इसकी अगर वर्किंग को देखें तो इसने यहाँ पे नीचे ड्रॉप दिया है, एक ड्रॉप देके 78.72 पे 832 के ऊपर इसने जो है यहाँ से एक उड़ान भरी और एक सपोर्ट बनाई। यहाँ से करते 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 एक हाई यहाँ पे इसने डिफाइन किया 94.54 का, जो कि एक तगड़ा एक इसने मोमेंटम दिया है। और अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ से इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे तो चैनल जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। टॉप पे जो है आपको वहाँ से जो है एग्जॉशन ट्रेंड में दिख रही है। तो एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन में प्राइस आहिस्ता 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 ऊपर गए हैं और यहाँ से नीचे गिरते गिरते प्राइसेस ने जो है यहाँ से पहले इधर एक सपोर्ट बनाई 83.96 पे और फिर यहाँ से जब इसने चैनल को तोड़ा है तो 82.75 यानी 82-83 के बिटवीन में एक जोन इसने क्रिएट किया है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो देखें अभी यहाँ से ये गिरेगा तो इसका जो टारगेट एक बनता है कंप्लीशन का, तो 80 रुपये के पास इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन एक अच्छा लेवल अगर हम देखेंगे तो 78.30 का है, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट भी है। चलें इसको अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली एडजस्ट भी करूं तो 78.90 और 78.15 के बिटवीन में एक अच्छा सपोर्ट जोन होगा। और यहाँ तक 80 रुपीज़ तक भी अगर लेट से यहाँ से आके करेक्शन लेता है और यहाँ से मुड़ता है तो यहाँ पे भी हमारे पास पहला पोटेंशियल पॉइंट 82-83 का हो सकता है। अच्छा बाइंग जोन अगर हम देखें तो ये सपोर्ट जोन है 78 और 78.90 का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी ये सपोर्ट स्टैब्लिश कर चुका है और वहीं से इसने जो एक तगड़ा मोमेंटम दिया है। तो दोबारा यहाँ से जाने में इसको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अभी ताज़ा ये नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्शन हो रही है, तो इस चीज़ को भी आपने जो है ध्यान में रखना है। कोई गैप एज सच यहाँ पे जो हमें नहीं दिख रहा है। चैनल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं आप, यहाँ एक जो टेक्निकली करेक्शन होती है बेसिकली वो अराउंड इधर ख़त्म हो रही है। तो 80 रुपये 50 पैसे के जो लेवल है हम इसको भी नज़र में रख सकते हैं कि यहाँ से भी प्राइजेस जो हैं वो रिट्रीव कर सकते हैं। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 82 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इससे नीचे आएगा तो ये 80 रुपये पहला पोटेंशियल पॉइंट इसका होगा बाइंग का। और अगर वहाँ पर भी नहीं रुका तो 78.15 और 78.90 यानी 78 नहीं, ऑलमोस्ट 78 और 79 का जो जोन है, फिर हम यहाँ पे इसको जो है टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे किसी किस्म का कोई बाय सिग्नल हमें मिले तो फिर ही हम इसके अंदर बैठेंगे। फिलवक्त ये एक डाउन ट्रेंड में अभी इसके अंदर नहीं बैठना चाहिए। एक अगर मैं टाइट ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट करूँ तो ये देखें
इधर से बल्कि करते हैं ना, ताकि मैक्सिमम कनेक्ट्स आए। तो ये देखें अभी फिलहाल ऐसा जिसके अंदर कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। कोशिश करें अच्छा एक सिग्नल मिले तब बैठें, उसके अलावा नहीं बैठें। बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट बन रही है, हाँ यहाँ से अगर ये मुड़ता है तो अब ये करेक्शन के लिए 86 का पहला पॉइंट हो सकता है, और दूसरा ये चैनल का फिर टॉप जो है 93 का लेवल भी दिखा सकता है। थोड़ी सी टिपिकल वर्किंग मुझे पता है आपको ये लग रही होगी, लेकिन भाई अगर नहीं समझ आ रही तो बहुत सारे आइटम्स हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और अगर ये इससे ऊपर जाता है तो इसमें फिर 94 का ये हाई दोबारा रीटेस्ट कर भी सकता है। अच्छा ये यहाँ से मुड़ भी सकता है। देखें RSI को अगर आप गौर करेंगे तो RSI यहाँ पे बॉटम पे ऊपर से जाके यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बाइंग की एक जो एक मोमेंटम इसके अंदर बन रही है, तो ये लेवल भी इसका पोटेंशियली भी अच्छा हो सकता है। अगर ये इधर या यहीं से अगर मुड़े तो नीचे का आप स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के इधर मैक्सिमम हाई के ऊपर या इनमें से भी किसी पॉइंट के ऊपर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लेवल का मसला हो रहा हो तो हम यहाँ से अगर फिर लेवल लगाएं, लेट से यहाँ से अगर मुड़ता है तो आप इनमें से किसी लेवल को भी देख सकते हैं। 87, 88 या 90 के लेवल तक भी अगर जाए तो आप अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। कहने को डिस्कशन करने को बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ जो है एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस किया जाए बगैर इंडिकेटर्स के, प्योरली प्राइस एक्शन को देख के, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो और आप लोग जो है अपनी वर्किंग खुद करें। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो लगाती है। अल्लाह हाफिज़।